डिस्क्लेमर। वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर्स, बुक्स और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। मिस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फुटेज और वीडियो उदाहरण के तौर पर दिखाई गई हैं। एक माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? अब 1993, बी 1996, सी 1998, डी 1995। सही उत्तर है 1993। मार्च 1993 में समूचे विश्व में माइकेल एंजेलो, प्रसिद्ध चित्रकार, नाम का एक वायरस चिंता का कारण बना था। इसे माइकेल एंजेलो की 317वीं जन्मतिथि पर 6 मार्च को संगणक निकायों पर आक्रमण करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। 2 गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? अ गुजरात, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी असम। सही उत्तर है गुजरात। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले स्थित पहाड़ियां गिरनार नाम से जानी जाती हैं। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवनाथ में स्थित हैं। 3 नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अ तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थायी, डी अस्थायी। सही उत्तर है अस्थायी। 4 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अ 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। सही उत्तर है 1 मई को। 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों और मजदूर वर्ग के योगदान को याद करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कई देशों में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। इसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिन भी कहा जाता है। 1 मई को शिकागो में 1886 हैमार्केट मामले के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में चुना गया था। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा शिकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन में 8 घंटे का कानूनी कार्य समय घोषित किया गया था। 5 चार मीनार कहाँ स्थित है? अ दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद, डी आगरा। सही उत्तर है हैदराबाद। चारमीनार हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद शहर में स्थानांतरित करने के बाद बनवाया था। यह हैदराबाद का प्रतीक बन गया है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची पर एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खजाने के रूप में सूचीबद्ध है। 6 शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। अ चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी वैशाख। सही उत्तर है चैत्र। शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। माना जाता है कि शक युग की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। शक कैलेंडर समय की चंद्रसौर गणना पर आधारित है।
चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाला वर्ष का पहला महीना है, जो वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन है। 7 लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। अक सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। सही उत्तर है सिक्किम में। लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती नव वर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रुमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। त्योहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद्मसंभव या गुरु उगेन के जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं। 8 ब्रह्मा समाज के संस्थापक है। अक राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय 22 मई 1772, 27 सितंबर 1833 को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। 9 पतंजलि का संबंध किससे है? अ वैशेषिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। सही उत्तर है योग दर्शन। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों षड्दर्शन में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। 10 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? अ गरबा नृत्य, बी धूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, डी घुड़ला नृत्य। सही उत्तर है गैर नृत्य। गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मीणा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के कनाना व लखेटा की प्रसिद्ध है। 11 सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? अ मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। सही उत्तर है हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय एक कला संग्रहालय है जो भारत के हैदराबाद, तेलंगाना शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में स्थित है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालय में से एक है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में कलाकृतियों के संग्रह में मूर्तिकला सबसे प्रसिद्ध है। 12 अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अ उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र,
डी केर। सही उत्तर है महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईपू के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 13 दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। इंदिरा गांधी की। बी जवाहरलाल नेहरू की। सी लाल बहादुर शास्त्री की। डी राजीव गांधी की। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की। शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। 14 भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरैसिक लैंड का। बी गोंडवाना लैंड का। सी आर्यवर्त लैंड का। डी अंगार लैंड का। सही उत्तर है गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अभिन्न अंग था और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी की काल्पनिक प्लेटें इधर-उधर सरक गई और गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय उपमहाद्वीप बन गई। 15 तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। इब्न बतूता। बी असीम। सी अमीर खुसरो। डी दयाराम। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। वह एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत की वाणी माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़े रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।